देखिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके इंग्लिश बोलने के लिए। जब भी हमारा कुछ खो जाता है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इस्ट, इसे खो दिया। ठीक है, लॉस्ट इस्ट इसकी हिंदी हो गई इसे खो दिया। क्या खो दिया? जैसे हम इसे बहुत तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं आई लॉस्ट माई फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त खो दिया। आई लॉस्ट हर, मैंने उसे खो दिया। आई लॉस्ट हिम, मैंने उसे खो दिया। लास्ट हर, देखिए ये लड़की के लिए यूज होता है। लड़की के लिए बोलना है तो यहाँ पे हर की जगह ये हिम लिख देंगे। आई लॉस्ट यू, आई लॉस्ट यू, मैंने तुम्हें खो दिया। तो हम इसे बहुत तरीके से बोल सकते हैं। इस शब्द को, इस वर्ड को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट को अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आई लॉस्ट इस, इसका हिंदी मतलब हो गया इसे खो दिया, इसे खो दिया। आई लॉस्ट माई फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त खो दिया। आई लॉस्ट हर, मैंने उसे खो दिया। ये किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी लड़की के लिए बोलना रहेगा तो हम कहेंगे आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट हिम, हम मैंने उसे खो दिया। हर लड़की के लिए यूज होता है और हिम एक लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, आई लॉस्ट यू, यू मतलब होता है आप या तुम। मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने आपको खो दिया। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। अब लिखा है मेड इट। मेड इट का हिंदी मतलब होता है करा दिया। मेक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मेड। ठीक है, तो मेड इट, करा दिया, इसका हिंदी मतलब हो गया करा दिया। अब क्या करा दिया? अब देखिए, मैंने जैसे किसी को रुला दिया, हंसा दिया, तो हम कहते हैं आई मेड सोनू लाफ, मैंने सोनू को हंसाया, मैंने सोनू को हंसाया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैंने सोनू को, मैंने रानी को हंसाया। ठीक है, मैंने श्रेष्ठ को हंसाया। तो यहाँ इसकी जगह पे हम कई नाम को लिख सकते हैं। आई मेड सोनू लाफ, आई श्रेष्ठ, आई मेड श्रेष्ठ लाफ। ठीक है, कई नामों के साथ यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब है उसी के जगह पे हम बोल सकते हैं ही मेड सोनू क्राई। ही मेड, आई नहीं, ही मेड मतलब उसने सोनू को रुला दिया। मेड, मेड इट का मतलब हो गया करा दिया। उसको हम आई के साथ, ही के साथ, यू के साथ, कई मतलब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। आई मेड सोनू लाफ, मैंने सोनू को हंसाया। ही मेड सोनू क्राई, उसने सोनू को रुला दिया। ही शी मेड सोनू क्राई। ठीक है, शी मेड सोनू क्राई, उसने सोनू को रुला दिया। यही मतलब हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं। और शी, एस एच ई, शी मतलब होता है वह, जब भी हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं। और एच ही, इसका भी मतलब वह होता है जब भी हम किसी लड़के की बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है नेल्ड इट। NAILED, नेल्ड इट। नेल्ड इट का मतलब होता है कर दिखाया। जैसे हम कहते हैं ना, अरे भाई तुमने तो कर दिखाया, तुमने तो कर दिखाया, किसी को शाबाशी देते हैं तो कहते हैं यू नेल्ड इट, आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। अरे तो ये तो किसी के बस की नहीं थी लेकिन आपने कर दिखाया, तो इंग्लिश में कहते हैं यू नेल्ड इट, नेल्ड इट। अब हम इसी को कहते हैं ही नेल्ड इट, उसने यह कर दिखाया। उस द बॉय नेल्ड इट, लड़के ने कर दिखाया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अपने शब्दों को अपने तरीके से। ठीक है, अब लिखा है डिड इट। डिड इट, तो डिड इट का हिंदी मतलब हो गया इसे करें, इसे करें। तो इसको भी हम कई तरीके से ही के साथ, आई के साथ, सी के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने यह किया, मैंने यह किया। या फिर इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं फादर डिड इट, पिता ने किया, पिता ने किया। फादर डिड इट, पिता ने किया। या मदर डिड इट, मदर डिड इट, माता ने किया। ही डिड इट, लिखा है ही डिड इट, उसने किया। या फिर शी डिड इट,
उसने किया, मतलब ही डिड इट लड़के ने किया, शी डिड इट लड़की ने किया, जैसे अपने तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर रानी डिड इट, रानी ने किया। अब अगला वर्ड है गॉट इट। गॉट इट का हिंदी मतलब हो गया समझ गया। हाँ, मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया कहते हैं ना, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉट इट, गॉट इट। और या फिर हमें आई के साथ लिखना है तो हम कहते हैं आई गॉट इट, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब कहेंगे उससे वो समझ गया, ही गॉट इट, उसे मिल गया, ही गॉट इट। वह समझ गया, ही गॉट इट। रानी गॉट इट, रानी को मिल गया, रानी को समझ में आ गया। या फिर रीता गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह से हम नामों के साथ लिख सकते हैं।